डॉक्टरें गुण बनी जाए, डॉक्टर बनने के लिए बड़ो जोर आवे, वो करना पड़े, बीम तो अहिया हो जाए। आज का आज ही पढ़ो जाके, और बैकलॉग जितना ना हो सके उतना नहीं रखो। लगा मेरे को अब की बार तो मुश्किल है। मजे से पढ़ो, एक एग्जाम को लाइफ का पार्ट मानो, लाइफ मत मानो। रेगुलर काउंसलिंग हुई थी मेरी, जैसे हर महीने में एक बार जरूर होती थी काउंसलिंग। मदन सर बोलते थे कि एक चीज को बार बार रिपीट करो, ना कि उसी चीज को अलग अलग सोर्स से पढ़ो। सेम सोर्स से बार बार पढ़ो, इसलिए वो याद रहेगा। नमस्कार, मैं विष्णु पारिक, फिर से एक बार आपका स्वागत है मैट्रिक्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपने यहाँ पर बहुत सारी सफल कहानियां देखी हैं, बहुत सारे नए किरदारों से मिले हैं। आज मैं आपको ऐसे 3 किरदारों से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने सफर को अलग अलग स्थान से शुरू करा। कोई चूरू से था, कोई झुंझुनू से था, कोई हरियाणा से था। तीनों एक जगह पहुंचते हैं, मैट्रिक्स नीट डिवीजन, वहां पर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव होते हैं, कुछ प्रयास होते हैं, कुछ निराशाएं होती हैं, कुछ आशाएं होती हैं, लेकिन मार्ग चलते चलते एक ऐसे लक्ष्य पर जाकर के रुकता है जिसको कभी सपने में हमने सोचा होगा, हमने देखा होगा। आज जब उसको पा लिया। मेरे साथ में आज ऐसे 3 किरदार हैं जो तीनों बच्चे भारत के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजेस में से एक जोधपुर एम्स में तीनों बच्चे स्टडी कर रहे हैं। तीनों मैट्रिक्स नीट डिवीजन से हैं। आइए इनसे मिलते हैं, जानते हैं इनकी खट्टी मीठी बातें, इनके अनुभव, और उस अनुभव के अंदर गुजरते हुए जो लम्हे थे, जो पल थे, जो अपने सपनों की और करीब जाते समय कई बार धड़कनों को बढ़ाने का काम करते थे, कई बार उनको थोड़ा सा मंद कर देते थे, लेकिन रुकना नहीं था, रुके भी नहीं। और आज जोधपुर एम्स में पहुंचकर उन्होंने अपने सपनों को न सिर्फ जीना प्रारंभ किया है, बल्कि देश के बेहतरीन डॉक्टर बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। और सबसे पहले तीनों को बहुत बहुत बधाई, जिस सपने को देख करके आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा। मैं थोड़ा परिचय आपका करवा देता हूं। मेरे बिल्कुल बाईं ओर बैठे हैं महेश पीली मंदोरी, फतेहाबाद हरियाणा से आते हैं। पंडित जसराज का हम सबके श्रद्धेय हैं, जिन्होंने भारत को बहुत समृद्ध किया संगीत के मामले में। उनकी वो जगह, उनका वो गांव है, वहां से आते हैं। उनकी बिल्कुल बाईं ओर बैठे हैं आयुष, और आप रामपुरा तारानगर चूरू से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और फिर से मेरे साथ एक बेटी है जो बिल्कुल मेरे सामने बैठी है, निकिता झुंझुनू से आती है। लांबी जाट करके एक स्थान है, छोटा सा स्थान है, वहां से निकिता आती है। तीनों ने आकर के मैट्रिक्स नीट डिवीजन में अपने सपने को जीना प्रारंभ करा। तीनों ने एक जो सपना देखा था वो पूर्णता को प्राप्त हुआ। जोधपुर एम्स ड्रीम प्लेस होता है नीट करने वाले बच्चों का, कि काश हमें जोधपुर एम्स मिले, और आप तीनों को जोधपुर एम्स मिला है। मैं महेश से शुरू करता हूँ। महेश, कैसा लग रहा है? सिलेक्शन के बाद तो मतलब बढ़िया लग रहा है। अभी सिलेक्शन के पहले कैसा था? सिलेक्शन के पहले तो वही किताबें, वही मॉक टेस्ट, इन्हीं किताबों के बीच थे पहले तो 3 साल। बिल्कुल। और अभी जोधपुर एम्स पहुंच गए हो, तो वहां जाकर के कुछ ऐसा लग रहा है कि एक लंबी जर्नी के बाद में खुला आसमान सा सामने आया है? खुला आसमान है वही। अब सिर्फ किताबें नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे कुछ आप इंटरेस्ट है उन चीज़ों के अंदर, उन फील्ड्स के अंदर भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं नई नई चीज़ें। ओके। आयुष, जोधपुर एम्स पहले देखा था सपना? जी सर, मैं जैसे तैयारी करता था तब ऐसे यूट्यूब देख रहा था कॉलेजेस की कौन सी क्या है, तो ऐसे ही आगे आ गई थी कोई वीडियो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये कॉलेज देखी तब ये ड्रीम कॉलेज होने की कि हाँ यही लेनी है अब तो पढ़े। ठीक है। मम्मी पापा का भी सपना था? हाँ, मम्मी पापा को भी यही, क्योंकि ये बढ़िया कॉलेज है, अपने राजस्थान की टॉप कॉलेज है। फिर पापा पुलिस सर्विसेज में हैं? हाँ। और बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, मतलब अपनी जिंदगी उन्होंने बड़ी ईमानदारी से जी है। हाँ सर। और मम्मी पापा ने दोनों ने जो है वो तुम्हारे लिए बड़ा संघर्ष किया, और मैं उनसे मिला भी था तो बड़े खुश थे कि सही जगह पर बच्चा पहुंच गया है। हाँ सर, बहुत खुश हुए थे। अभी ठीक है वो? बिल्कुल। हाँ, अभी तो बिल्कुल ठीक है। आपका कॉलेज कैसा चल रहा है? कॉलेज बढ़िया चल रहा है सर, एकदम जैसे आप पढ़ना जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप। जैसे कोचिंग टाइम में तो रेस्ट्रिक्शन होते हैं, मतलब सिर्फ पढ़ाई करो तभी कंपटीशन क्लियर कर सकते हो, लेकिन कॉलेज में आप पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ भी कर सकते हो। किस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग ले रहे हो अभी? मैं जैसे स्पोर्ट्स में ही खेलता हूँ, जैसे क्रिकेट हो गया, कबड्डी, यही खेलते रहते हैं। ओके। दोनों में से फेवरेट गेम कौन सा है? क्रिकेट ही है सर। क्रिकेट है? हाँ। उसमें कोई पर्टिकुलर एक कैरेक्टर पसंद है? मेरे को जैसे अभी तो रिटायर हो गए हैं, सुरेश रैना पसंद थे। क्या बात है। क्या 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 चीज अच्छी लगती थी आपको सुरेश रैना की?
जैसे जो फील्डिंग करते थे उनकी फील्डिंग मतलब कैच छोड़ते भी नहीं थे। फिटनेस और बहुत जैसे जबरदस्त थी हाँ, उनकी, कमिटमेंट था तभी उसको लेकर। जी सर, ओके। वो अच्छे लगते थे। जैसे आईपीएल में उन्होंने एक पारी खेली थी 87 रन की, हाँ। उस टाइम में उनका फैन हुआ था, वो देखा था तब। ओके, तो उनसे बड़ा मतलब इन्फ्लुएंस भी रहे और प्रेरणा हाँ भी सर, मिलती है उनसे। हाँ सर, हाँ, एक सॉलिड कैरेक्टर दिखाया था उन्होंने उस समय। हाँ सर। निकिता से बात करते हैं। निकिता, जोधपुर एम्स जब नीट की जर्नी स्टार्ट करी थी, सोचा था ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई कॉलेज का सोचा नहीं था। अच्छा, बस ये लक्ष्य लेकर के आए थे कि नीट बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करना है। हाँ। फिर जब रिजल्ट आया, मुझे ऐसा पता चला था कि रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन निकिता रोते हुए सेंटर से बाहर निकली थी और घर तक उसको नॉर्मल कर पाना घर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल काम था। बाद में जब ये पता चला कि पेपर ही बहुत टफ है और सभी का पेपर ऐसा हुआ, तब निकिता को लगा कि नहीं नहीं फिर ठीक है मामला। वो थोड़ा एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ आपका। थोड़ा ऐसा मन खराब सा ही हो गया था कि जितनी मेहनत करी उतना अच्छा पेपर हुआ नहीं है। ठीक है। फिर बाहर निकले तो बाकी लड़कियां ऐसे बहुत रो रही थी। तो लगा कि सभी के साथ हुआ है जो हुआ है हाँ, वो। फिर फिर घर आकर के रिलैक्स कैसे हुए, कब जाकर थोड़ा नॉर्मल हुए कि नहीं नहीं ठीक है सब ठीक ही गया है? घर आके ऐसे दोस्तों से बात करी थी तो उन्होंने भी बोला खराब हुआ है पेपर। फिर मान सर का भी कॉल आया था तो हाँ। उन्होंने भी बोला था कि सभी का ऐसा हुआ है, अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। मानसा ने कहा था कि बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, हाँ। एम्स मिल जाएगा, हाँ। चिंता करनी। तब जाके निकिता को लगा कि वाह फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम्स पहुंच गए, जोधपुर एम्स। कैसे देखते हो जोधपुर एम्स को? मतलब यदि आप, मैं चाहूं कि निकिता की नजर से मैं उसको डिफाइन करना चाहूं या जानना चाहूं तो कैसा है जोधपुर एम्स? बहुत अच्छा है, अगले 5 साल का घर है वही। भाई एक तो ऐसा होता है कि घर में रहना है इसलिए रहना ही है, एक ऐसा है कि नहीं सर घर बड़ा मन पसंदीदा है और मजा आ रहा है रहने में। मजा आ रहा है रहने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, मेरे जैसे लोग जो जोधपुर एम्स में खुद तो नहीं जा सकते पर बहुत सारे बच्चों को इस बात को मोटिवेशन के रूप में बता सकते हैं कि आपको जोधपुर एम्स जाना चाहिए क्योंकि वो ऐसा सा है। तो निकिता अपने अपने उस कॉलेज को कैसे डिफाइन करती है, कैसे देखती है, उसमें क्या क्या चीज तुम्हें बहुत अच्छी लगती है? कैंपस बहुत अच्छा है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्सप्लोर कर सकते हो जो चाहो वो। क्लब्स हैं हर चीज के, आर्ट्स का है, ड्रामा का क्लब है, ठीक है, और लिटरेचर का है, हर चीज का क्लब है। जो आपकी हॉबी है वो कर सकते हो। कोई क्लब ज्वाइन किया है? नहीं है। अभी नहीं किया है, करने का मन है? हाँ, आर्ट्स क्लब। ओके, आर्ट्स में? हाँ। बढ़िया। तो उसमें क्या मतलब म्यूजिक पसंद है, डांस पसंद है, कुछ बनाना पसंद है, कुछ रिसाइट करना, कुछ लिखना पढ़ना, क्या पसंद है? स्केचिंग, ड्राइंग। स्केचिंग और ड्राइंग पसंद है। हाँ, तो उस क्लब को ज्वाइन करके आप अपने वो जो आपका एक पैशन है उसको भी कुछ समय तक के लिए जी सकते हैं। जोधपुर बड़ी खूबसूरत जगह है और जोधपुर का अपना बड़ा हमारे लिए महत्व भी रहा है, सामरिक महत्व भी है, बड़ा खूबसूरत है, सूर्य नगरी भी उसको कहते हैं। और वहां के जो घर हैं उन पर जब सूरज की पहली किरणें गिरती हैं तो बड़ा खूबसूरत सा नजारा होता है। जोधपुर घूमे हो? इतना तो नहीं घूम पाए सर, अभी जैसे शुरुआत, धीरे धीरे जा रहे हैं बाहर। ठीक है, लेकिन क्या अभी देखा है अभी तक जोधपुर में? अभी जैसे वहाँ पे किला है जैसे मेहरानगढ़ का, वहाँ पे गए थे तो वहाँ का आर्किटेक्चर देखा था। जैसे इतनी कितना ऊंचाई मुश्किल उस जमाने में कैसे बनाया होगा उन्होंने वहां जाकर के उसको। इतनी ऊंचाई पे वो वैसे बनाया है, वो कितना मुश्किल था। ठीक बात है। महेश आप कहाँ गए? हम दोनों साथ में एक्सप्लोर किए। दोनों वहां साथ रहते, हॉस्टल में भी सेम में हो? हाँ, ये सेम ही रूम में है। सेम ही रूम पार्टनर भी हो? partner। क्या बात है, मतलब पुरानी जर्नी भी साथ थी और अब आगे की जर्नी भी साथ चल रही है। बहुत बढ़िया, दोनों की ट्यूनिंग अच्छे से बैठी हुई है। तो हाँ, फिर दोनों बढ़िया साथ ही गए लगती होंगे, मेहरानगढ़ भी साथ ही देखा हाँ, होगा। मेहरानगढ़। निकिता आप कहाँ कहाँ घूमे? मेहरानगढ़ फोर्ट देखा था और उम्मेद पैलेस। उम्मेद पैलेस भी देखा, वो भी बड़ा खूबसूरत है। हाँ। मतलब दुनिया के बेहतरीन घरों में से एक माना जाता है उसको, उम्मेद पैलेस को। बहुत अच्छी बात है। जो जोधपुर की आपने देखा होगा, कई बार आप ट्राई करना, मोचड़ी जो आती है वो बहुत अच्छी है। वहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है जोधपुर का, उसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। कॉलेज में मैं यदि आपसे ये पूछूं कि जो कॉलेज की लाइफ है वर्सेस मैट्रिक्स नीट डिवीजन में तैयारी करते समय की लाइफ, दोनों को कैसे कंपेयर करते हो, कैसे देखते हो दोनों को? जैसे नीट की तैयारी कर रहे थे तब तो मतलब एक ही काम होता है कि पढ़ते रहो, क्योंकि हर संडे जैसे टेस्ट आ जाता है तो उसकी तैयारी करते रहो, आपके पास टाइम बच ही नहीं पाता बाकी। अब तो जैसे दोस्तों के पास बैठे रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और मज़े भी कर पाते हैं साथ में। कॉलेज टाइमिंग्स क्या है आपके? 8 to 1, फिर
1 से 2 लंच होता है और फिर 2 से 4 फिर से। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि 8 से 4 हाँ ये पूरा 8 कॉलेज से हो गया। 4। कॉलेज बंक वंक करते हो? हाँ कभी कभार कर लेते हैं, जैसे सुबह उठा नहीं जाता सुबह हाँ, सुबह। क्योंकि रात को सोने में लेट हो जाती है। हाँ कितनी बजे सोते हो नॉर्मली? 2 तो बच ही जाते हैं रोज। अच्छा, 2 तो नॉर्मली बच जाते हैं। हाँ तो 2 बजे सोने के बाद में तो थोड़ा 8 बजे उठना मुश्किल सा ही होता तो है। skip महेश, कर आपका क्या सकते हैं। शेड्यूल रहता है? मेरा यही रूममेट है तो ये नहीं सोता, तो सोने भी नहीं देता। ये सोता नहीं कि सोने नहीं देता है? ये दोनों ही काम है, ना खुद सोता है ना सोने देता है। मूवी शूवी देखते हो, डिस्कशन करते हो या क्या बातचीत करते हो? हाँ, मूवीज, वेब सीरीज। वेब सीरीज वगैरह देखना, हम्म, तो दोनों अलग अलग देखते हो कि एक ही पे देखते हो? दोनों एक सिस्टम पे, नहीं, एक पे। एक ही सिस्टम पे देखते हाँ, हो? एक साथ। ठीक है, ठीक है। तो सुबह कई बार ऐसा भी हुआ है कि मतलब जैसे 8 बजे कॉलेज पहुंचना है और पता चला कि 10 मिनट पहले आंख खुली है और अगले 10 मिनट बाद में हम क्लास में हैं, ऐसा हुआ है? हाँ जाते हैं ना, कई बार होता है ये तो। अच्छा, कई बार हो जाता है। हाँ घर पे 1 घंटा लगता होगा तैयार होने में, वहां 10 मिनट में अपन वहां पहुंच जाते हैं। हाँ ड्रेस पहनो और जल्दी से कॉलेज जाओ, फिर ड्राई क्लीन करो, मुंह धो, पहुंच जाओ, ऐसा होता है। नॉर्मली बहुत सारे अलग अलग जगह के बच्चे आकर के वहां रहते हैं और उनके अपने अपने कल्चर्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी है, उनके फेस्ट को मनाने का ढंग है, उनके जीवन जीने का ढंग है, सोचने का अपना ढंग है। तो आपको तो हर जगह के बच्चे मिलते होंगे जोधपुर एम्स में, तो उनसे ऐसे इंटरेक्शंस वगैरह होते हैं आप? हाँ इंटरेक्शन तो सबसे ही हो जाता है, मतलब ठीक है, सभी से अच्छे से बात करते हैं। ओके। चलिए थोड़ा सा लौट करके अपने तैयारी के टाइम पर आते हैं। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो सामने एक ही लक्ष्य होता है कि केवल अपने को इस परीक्षा को, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक होती है, उसको क्रैक करना है और उसके लिए बड़ा डेडिकेशन चाहिए होता है। आप जब अपनी तैयारी कर रहे थे, जो आपकी तैयारी थी उसमें था, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि एक डिसीजन ने हमारी जिंदगी बदल दी है। बहुत बार होता है ना कि हम सही जगह पहुंच गए, सही लोगों के पास। तो आपको क्या लगता है कि मैट्रिक्स नीट डिवीजन में पहुंचना कहां तक आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था? बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। टीचर्स भी अच्छे थे यहाँ और थोड़े स्टूडेंट नंबर कम था, शुरू में आए थे हम 11th में, तभी स्टार्टिंग हुई थी इसकी। बिल्कुल फर्स्ट, आप तो हमारे फर्स्ट बैच से ही हो। हाँ तीनों ही फर्स्ट बैच से हो। तो ध्यान बहुत अच्छा देते थे टीचर्स। ठीक है। फैकल्टीज भी अच्छी पढ़ाती थी। फैकल्टीज ने कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप करी जिसकी वजह से हमारा ये नीट की जर्नी आसान बन पाई? हाँ, लाइक वो बताते थे आज का आज ही पढ़ो जाके, और बैकलॉग जितना ना हो सके उतना नहीं रखो। ठीक है। और हर टेस्ट देना है, छोड़ना नहीं है, इवेल्युएट करना है जाके टेस्ट को। ये नहीं है कि बस टेस्ट दे दिया और हो गया काम। कोई ऐसा मोमेंट महेश कभी इस पूरी जर्नी में आया हो जब लगा हो कि यार नहीं हो पा रहा है, मतलब मुश्किल काम हाथ में ले लिया, गिव अप कर देना चाहिए? ये तो मतलब 11th की स्टार्टिंग से ही था। अच्छा। स्टार्टिंग में ही कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। जैसे यहाँ पे बाकी बच्चे तो जैसे कोई हायर स्कूल से आते हैं, बढ़िया स्कूल से। जैसे मैं अपने गांव के एक स्कूल से आया था, तो उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स थी उनकी और मेरे। जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम? लैंग्वेज नहीं, वो मतलब नॉलेज की, जो 9th और 10th के अंदर उनको पढ़ाया था। ठीक है। वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट करवाते थे अपने 11th के सिलेबस के साथ। ठीक है। वो स्टार्टिंग के मतलब 5-6 महीने प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद अच्छे से बढ़िया मार्क्स आने लगे थे, अच्छी रैंक आने लगी। तो कभी ऐसा लगा कि गिव अप कर देना चाहिए? नहीं, गिव अप का नहीं आया। एक बार शुरू कर दिया तो फिर क्या ही करना, क्या ही गिव अप करना है। जब मार्क्स कम आते थे तो वापस अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे, फिर से कैसे तैयार होते थे? कोई टीचर से डिस्कशन होता था या कुछ ऐसे आपसे कुछ पूछा जाता था? हाँ, टीचर से काउंसलिंग चलती थी। उन्होंने बताया था कि ये मतलब बीच का ही टेस्ट है, कोई फाइनल टेस्ट तो है नहीं आप। ठीक है। जो मतलब इस टेस्ट के मार्क्स है, रैंक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो नीट के रैंक और मार्क्स पे। आयुष, यदि मैं ऐसे देखूं कि इस जर्नी को जीने के लिए, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बहुत प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है। मैट्रिक्स में आपने स्टडी करी है, तो यदि मैं वहां के एकेडमिक स्ट्रक्चर की बात करूं, सिस्टम की बात करूं, तो उसको कैसे देखते हो आप? मतलब इनका सिस्टम कोचिंग का ऐसा है कि आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे बीच में छूट गई तैयारी ऐसे। मतलब जैसे टेस्ट होते हैं, जैसे पढ़ाते हैं सर, आपको एक पर्टिकुलर टारगेट दे देते हैं कि ये पूरा कर लो, अगर ज़्यादा ही टाइम बच रहा है तो आप एक्स्ट्रा रिवीजन कर लो, उसका भी टेस्ट हो जाता है वो संडे को, तो बीच में टेस्ट करा देते हैं। तो ऐसे चलता रहता था, मतलब कभी आप डिले नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो इसको लगातार पढ़ते रहते ऐसे। इस जर्नी में कोई पर्टिकुलर सर जो बहुत पसंद थे?
जिनका पढ़ाना पसंद था, जिनका तरीका पसंद था? मान सर का जैसे वो पढ़ाते थे, वो मजाक भी करते, मस्ती भी करते थे साथ साथ में। तो अच्छा। उसमें पढ़ने में पता भी नहीं चलता था उनकी क्लास कब पूरी हो जाती थी। ओके। जैसे शुरू में आए थे तब लगता था अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि अब बोर होंगे, इसमें रटना पड़ेगा। लेकिन मान सर पढ़ाते थे, पता भी नहीं चलता, सब याद भी हो जाता था। वो कैसे फेवरेट ऐसा कैसे सब्जेक्ट है। होता था? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट, थोड़ा सा इसको और डिटेल में बताओ। मतलब मजाक मस्ती करते, सीरियस ऐसे नहीं थे कि कुछ टीचर्स होते कुछ हैं उनकी जैसे। टेक्निक्स थी स्पेशल पढ़ाने की, आप हाँ बता रहे हो? मतलब कोई निमोनिक्स याद करा देते ऐसे, अपने जो अपनी भाषा में होता है वैसे। तो उसमें निमोनिक्स मनवाते थे साथ में, उसको वैसे जोक की तरह होता था वो निमोनिक्स, पर याद हो जाता था वो मतलब सारा। कुछ ट्रिक्स ऐसी होती थी कि जिसमें बातों ही बातों में कुछ ऐसी चीजें जो अपने को रूटीन लाइफ की होती हैं, हाँ हाँ उनसे रिलेट करके बताना। निकिता भी इससे करी कुछ, आप बताना चाहें? हाँ, मान सर ऐसे कॉमन लाइफ से रिलेटेड ऐसे रिलेट करते थे टॉपिक्स को। कभी ऐसा भी आया हो कि नॉर्मल हमारे कहते हैं कि भाई गुरु जो है वो एक हाथ अंदर रखता है, एक बाहर रखता है, तो बाहर से हल्की सी चोट मारता है, अंदर से सहायता करता है। तो ऐसा हुआ कि कोई किसी ने कभी कुछ डांटा हो, थोड़ा सा कुछ चेंज करने के लिए कहा हो, उस समय तो हमें लगा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन बाद में जाकर के जब रिजल्ट में वो कन्वर्ट हुआ तो बड़ा अच्छा लगा? हाँ। बीच में जैसे है ना, थोड़ा लो स्कोर चल रहा था और ऐसे थोड़ा मस्ती ज़्यादा करने लगे थे। ठीक तो है। मान सर ने पर्सनली काउंसलिंग के लिए बुलाया, तब डांटा भी था सर ने कि है ना, अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये गलत बात हो, क्योंकि पोटेंशियल है तो पढ़ेगा कर, ठीक बात मतलब है। अगर तू पढ़ेगा तो अच्छे कॉलेज मिल जाएगी। और मान सर ने वो बोला था उस दिन, वो हो भी गया बाद में। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक मोटिवेशन देने वाली सी बात होती है। बिल्कुल, उस दिन ऐसा लगा ही था। उस दिन ऐसा लगा। कभी पापा ने डांटा हो, मम्मी ने बीच में कभी मार्क्स कम आने पर? मम्मी डांट देते थे कि जैसे मार्क्स कम आ रहे हैं तेरे, तू पढ़ता नहीं है ऐसे। पापा तो नहीं डांटते थे, कि पढ़ता रहे, अपने आप अच्छे नंबर आएंगे, पढ़ेगा, अच्छे आते रहेंगे। दादाजी भी आपके एजुकेशन से रहे? हाँ दादाजी भी उस जमाने में जो है वो बहुत मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति हुए, फिर उन्होंने आगे की परंपरा में सब अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से पढ़ाया। बुआ जी भी पढ़े लिखे हैं, पापा भी हैं। तो ये एक पीयर प्रेशर रहता था कि परिवार की परंपरा ही पढ़ने वाली है, तो यार अपने को भी पढ़ना तो पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा काम। हाँ, वो तो है, पर जैसे दादाजी है ना, उनके जैसा बनना जाता हूँ मैं। ओके। मतलब उन्होंने ही शुरुआत की थी ये, तो वो पढ़े थे तभी हम सब पढ़ पाए थे वो। जैसे मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ कि आपने कहा मैं दादाजी जैसा बनना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली हो सकता है कि उन्होंने जो काम किया होगा आपका काम अलग हो सकता है। भाई वो अलग फील्ड में रहे होंगे, आप डॉक्टर बन रहे हैं, अलग फील्ड में हो सकते हैं। उनकी ऐसी कौन सी विशेषता है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है एज ए ह्यूमन बीइंग? मतलब कभी कोई गलत लाइन पे नहीं चले थे, और हमें सबको, मतलब मेरे को तो हमेशा मोटिवेट करते थे कि बेटा तू पढ़ता रह कर ऐसे। जबकि वो देश के अच्छे अच्छे राजनेताओं के साथ भी रहे, मतलब उनका संपर्क रहे हाँ, बहुत अच्छे से। दोस्त थे, मतलब वो उनके अच्छे दोस्त रहे जो देश के बड़े पदों पर रहे, पर वो कभी भी वो अपने उनसे न प्रभावित हुए न अप्रभावित हुए, वो अपने काम अपने तरीके से करते गए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक चीज और पूछना चाहता हूं मैं कि जैसे आपने एक बात बोली निकिता कि एग्जाम देने के बाद में आप बाहर आए और आपको लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो गया, पेपर जैसा चाहिए था वैसा नहीं हो पाया, तो अपने आप में एक बहुत प्रेशर था। ये प्रेशर तो जो प्रिपरेशन की जो ड्यूरेशन होती है उसमें भी प्रेशर आता है कि कई बार टेस्ट अच्छे नहीं हो पाते कुछ। और मैट्रिक्स की पूरी टीम ने या सिस्टम ने आपको कैसे हेल्प करा कि आप उस प्रेशर को हैंडल कर सको? प्रेशर को हैंडल, जैसे कभी मार्क्स कम आ जाते थे तो अगले दिन टीचर्स भी ऐसे पूछते थे, तो कोई नहीं आ गए तो इस पेपर से कुछ ही नहीं होने वाला, ये तो एक तैयारी के लिए है, बस पढ़ते रहो, अगली बार और मेहनत करना है, एक पॉजिटिव वे में लो इसको कि कमाए हैं तो अगली बार और मेहनत करके अच्छे लाने हैं। महेश, मेरे एक सवाल है। नीट करने वाले बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ना होता है। एनसीईआरटी है, आपके मॉड्यूल्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल खुद का मैट्रिक्स का आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है। बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कई बार रेफरेंस बुक्स भी ले आते हैं, कभी इंटरनेट से भी कुछ जुटा लेते हैं, कभी यहाँ से मटेरियल ले लेते हैं, कभी यहाँ से ले लेते हैं। आपने चूंकि उस जर्नी को जिया है, तो आपका क्या सजेशन है, आपका क्या मानना है कि क्या करना चाहिए बच्चों को? जैसे मैंने सिर्फ एनसीईआरटी और जो टीचर्स के नोट्स थे, इन दो के बारे में कभी गया ही। अच्छा। मतलब बाकी रेफरेंस बुक्स में आप एक्स्ट्रा पढ़ते जाओगे, मतलब उसका कोई तुक नहीं है, फायदा नहीं है कोई पढ़ने का। ठीक है। क्योंकि एग्जाम लगभग वो आता है, सिलेबस से ही आता है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं उनसे, मतलब कोई हाईयर रैंक पे जाए, 1-2 पे जाओ तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा वैसे। आपको मतलब सिलेक्शन के लिए और बाकी एक अच्छी खासी कॉलेज के लिए तो इतना ही बहुत है, एनसीईआरटी और नोट्स।
क्योंकि आप इनसे बाहर जाओगे तो आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, सही बात जो है। एनसीईआरटी का था वही भूल जाओगे फिर। डाइवर्जन भी बहुत सारे हो हाँ, जाएंगे। डाइवर्जन भी बहुत सारे होते हैं। आपको भी लगता है आयुष? हाँ, क्योंकि आप एक क्वेश्चन के लिए ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ने जाओगे ना तो वो 5-10 क्वेश्चन भूल जाओगे, ऐसा होता है। क्योंकि नोट्स में इतना लिखवा देते हैं, मतलब बाहर से भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप थोड़ा लॉजिक लगवा के कर सकते हो वो क्वेश्चन, मतलब 180 में से 100 सही हो सकते हैं आपके, अगर उतना पढ़ लिया तो। ऐसे दिक्कत मेरे मन में एक सवाल आता है कि नीट का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, और बच्चे उसको चलो साल भर में पढ़ लेते हैं, पर आप लोगों का जैसे एग्जाम के कितने दिनों पहले कोर्स हो जाता है? लगभग 2-3 महीने पहले, 3 महीने पहले। हाँ, 3-4 महीने पहले हो जाता है। 3-4 महीने पहले। अब एक क्वेश्चन खड़ा होता है, उसको रिवाइज करना है और पूरे कोर्स को रिवाइज करना है, क्योंकि कई बार मेजर टेस्ट होंगे तो उसमें पूरा कोर्स आएगा। वो बिना पैनिक के कैसे रिवाइज कर सकते हैं बच्चे? कैसे करना चाहिए उनको? आप लोग कैसे कर लेते थे इसको? मैट्रिक्स की टेस्ट सीरीज ही थी इस हिसाब से। ठीक है। कि डीटीएस चलता था तो वो खुद जैसे 4 डीटीएस हो गए, उसके बाद उन चारों का साथ कराते थे। ठीक है। तो लास्ट तक मेजर आता था, तब तक तो 2-3 बार रिवाइज हो जाता था सब कुछ। तो पूरा सिलेबस एक साथ रिवाइज हो जाता था। हाँ। मतलब ये हो गया कि पहले कुछ टुकड़ों टुकड़ों में कराओ, उसके बाद में फिर उसको थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते जाओ, हाँ, एंड एंड ऑफ द डे उसको एक साथ पूरा कर दो, तो फिर वो रिवाइज करने में कोई दिक्कत आती नहीं थी कभी भी। आप सब लोग जहां से आए हैं वो बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटे छोटे से जगह, कुछ कस्बे, कुछ गांव है, और मैंने देखा है कि गांव में कुछ चीजों को लेकर बड़े मिथ चलते हैं कि जैसे आपको नीट की तैयारी करनी है, डॉक्टर गुण बने जाए, डॉक्टर बनवा के लिए बोलो जोर आवे, वो करना पड़े, बीम तो अहिया हो जाए, मतलब वो ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसे कुछ कभी कुछ तुम्हारे सामने चीजें आई थी पहले जो बाद में लगा कि यार ये तो सब फालतू बातें थी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो बड़ा आसानी सी चीजें हो जाती हैं, या ये जो मैंने चीज सुनी थी वो तो ठीक नहीं थी? वैसे वहां से मतलब डॉक्टरी लाइन में तो बहुत ही कम लोग थे। ये जो नॉर्मल पेपर्स होते हैं जैसे कंडक्टर, पुलिस और इनके अंदर, लगभग इनके अंदर से था। जैसे मैं अभी आया था सीकर तो यही बोला था कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है एग्जाम। कई लोगों ने बोला जैसे ये मुश्किल है आपसे होना। अच्छा, ये तक कहा कि आपसे होना मुश्किल है कि ये मतलब आपने फील्ड ही अलग ले ली, यहाँ पे तो कोई यही नहीं इस फील्ड का। ठीक है। हाँ, कि क्या ही कर रहे हो तुम, मतलब क्या ही ऐसे? कर रहे हो, मतलब उनके लिए मतलब शब्द ही नहीं आता ये नीट होता किस चीज का। ओके, फिर आप जब इसमें आए तो आपको क्या लगा कि उनकी बात सही थी कि गलत थी? यहाँ से जो सपोर्ट मिला मेरे को, जैसे शुरू में जो बताया मैंने प्रॉब्लम्स आई थी, उनके रेगुलर काउंसलिंग हुई थी मेरी, जैसे हर महीने में एक बार जरूर होती थी काउंसलिंग। तो टीचर्स ने मोटिवेट किया और मतलब ये 6 महीने तक ही चला, उसके बाद तो एकदम सेट बैठ गया, फिर चीजें स्मूथ हो गई? हाँ एकदम स्मूथ। और फिर आपको लगा कि जो लोग ये कहते थे कि नीट करना तो दूर की कोड़ी है, वो बड़ी पास की सी कोड़ी सिद्ध हो गई, इतनी हो गई कि हम एम्स में चले गए। तो मैं, यदि आप अभी जो एस्पिरेंट्स हैं, अभी जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे से बैकग्राउंड के भी आते ही हैं वहां पर, तो इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देखेंगे, मैं आपसे ये चाहता हूं कि उन बच्चों के लिए आप अपनी लाइफ के लेसन से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब जो दूसरों के मुंह से सुनते हैं कि ये मुश्किल है, बड़ी तैयारी है, ये एक बार आप खुद करो, मतलब आपके पोटेंशियल तो मतलब हर ह्यूमंस के होते हैं, वो लगभग अपने पोटेंशियल के अंदर ही होते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं लगी मेरे को तो। ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल, बाद में जो 2.5 साल एकदम स्मूथ चल के और बहुत ही आसानी से ही हुआ है, मैं नहीं कहूँगा कि इतना मुश्किल था। जैसे इस बार पेपर भी डिफिकल्ट था। पेपर, हाँ, उस पर भी कुछ आप बताएं। हाँ, उसके अंदर क्या है, मेरा फेवरेट वो सब्जेक्ट जो था ना फेवरेट, वो फिजिक्स ही था और वही डिफिकल्ट आ गया। ठीक है। उसके अंदर जैसे पेपर दे के निकला तो लगा मेरे को अब की बार तो मुश्किल है, लेकिन बाद में जो मार्क्स मैच किए मैंने, बाकियों से पूछे कि वो कहीं 50 के पार ही नहीं गई, तो उसके अंदर जो मेरे मार्क्स थे 130 से प्लस थे। ओके। मैंने बाकियों से तो बहुत ठीक है, मतलब 100 नंबर का गैप तो मेरा फिजिक्स के अंदर ही है। तो ठीक बात है। तो फिर मतलब ऐसा लगा कि नहीं, हो जाएगा काम। ठीक है। आयुष, आपको क्या लगता है कि बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं इस जर्नी में, इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, इस नीट की पूरी यात्रा में क्या कॉमन मिस्टेक्स बच्चों से होती है? ये एक कॉमन मिस्टेक तो यही है कि अलग अलग सोर्स से पढ़ते हैं, कि जैसे कोई ऐड देख लिया कि ये बोल रहा है कि मेरे इससे पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई बोल रहा है इससे पूरे आ रहे हैं, तो वहाँ से पढ़ लिए, वहाँ से पढ़ लिए, मतलब फिर उनका रिवीजन ऐसे हो नहीं पाता, यही पढ़ते रहते हैं अलग अलग ही, मन भटका ही रहता है। एक सोर्स पे जैसे टीचर पढ़ा रहा है उस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि ये करा रहा है, कोई एक्सपीरियंस है इसको, तभी बता रहा है ये चीज़ें ऐसे पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, तो उस पर ना पूरा विश्वास रखेंगे तो आराम से हो जाता है ये सब कुछ।
तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आयुष की एक बात है, उसको आप जरूर ध्यान दें, जो भी इसके लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं। आयुष ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बहुत बार हमारे सामने ऐड आते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो कई लोग कहते हैं कि देखो मैंने ऐसा कर दिया, आपको ये देखना चाहिए। आप एक बात याद रखिएगा, स्क्रीन पे आने वाला व्यक्ति आपको वो दिखा रहा है जो आपको पसंद है, वो नहीं जो आपके लिए जरूरी है। इसलिए क्योंकि उनको व्यूज चाहिए, और व्यूज कब आएंगे? जब आपके पसंद की कोई बात बोली जाएगी या की जाएगी। तो आपको पसंद आ रहा है वो आप देख लोगे तो उसके व्यूज आ जाएंगे, पर आपका काम नहीं होगा। आपके लिए क्या जरूरत है वो एक अलग बात है। मैं निकिता से भी पूछना चाहूंगा कि बहुत सारी बच्चियां नीट करती हैं, प्रयास करते हैं, बच्चे भी कोशिश करते हैं। आपने भी देखा होगा कि अपने आसपास के जितने अपनी क्लासरूम में भी बैठने वाले बहुत सारे बच्चे थे, कुछ उनमें से सफल हुए, कुछ सफल नहीं भी हुए। और कई बार आपको ये भी लगता है कि यार ये हो सकता था पर ये नहीं हुआ। तो बच्चे ऐसे क्या मिस्टेक करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? यदि वो नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर परिणाम मिल पाएगा। एक तो अपना दिमाग लगाते हैं, जैसे टेस्ट का शेड्यूल कोचिंग ने दिया उसको फॉलो करोगे तो होगा, ठीक है। सिलेबस भी हो जाएगा सारा। फिर उन्हें लगता है कि पहले मैं ये टॉपिक कर लूं, ये तो मेरे को आता है, ऐसा हो जाता है। तो फिर खुद से तो कितने दिन हो सकता है, हो जाता है वो सारा मोटिवेशन थोड़े दिन में खत्म। ठीक है। फिर वो ना तो इधर का ले पाते हैं और ना खुद से, तो फिर हो ही नहीं पाता है। और एक सोर्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। मदन सर बोलते थे कि एक चीज को बार बार रिपीट करो, ना कि उसी चीज को अलग अलग सोर्स से पढ़ो। सेम सोर्स से बार बार पढ़ो, इसलिए वो याद रहेगा। और नीट में यही है, जितना याद रहेगा वो अच्छा है। सही बात है। तो मदन सर की ये सूत्र अच्छा काम करा। मदन सर के पास बड़ा अनुभव है, और ऐसा कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस इज द एल्डर ब्रदर ऑफ नॉलेज। अनुभव ज्ञान का बड़ा भाई होता है। तो जिसने अनुभव लिया हुआ है उसके अनुभव को हम काम लेने ज्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल सर। वरना कई बार हम उलझ जाते हैं और चीजों में अटक जाते हैं। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, अनुभव अब आपके पास भी है। अब आपके पास अनुभव सिर्फ नीट की तैयारी का नहीं है, बल्कि एक एम्स में स्टडी का भी है। तो यदि इसको यूं समझें कि भाई जो आपका अनुभव एक कोचिंग में तैयारी के दौरान रहा, उसके बाद में आप वहां पहुंच गए और अभी आप एम्स में स्टडी कर रहे हो। सीकर की स्टडी और वहां की स्टडी, क्योंकि वहां पर भी वही है, 8 से 4 कॉलेज तो है, वहां पर भी टेस्ट होने हैं, वहां पर भी एग्जाम पास होना है। वहां की स्टडी और यहाँ की स्टडी में क्या बड़ा डिफरेंस देखते हो आप? अपने अनुभव के आधार पर बताओ मुझे। पहला तो यही है कि यहाँ पे तो जैसे टीचर्स और घर वाले बोलते थे कि अब पढ़, तेरा पेपर आ रहा है या पेपर आ रहा है तो पढ़ना पड़ेगा। हर 7वें दिन ही पता चलता। वहाँ पे जैसे थोड़ा टाइम होता है पेपर में, और ऐसे कोई बोलने वाला भी नहीं होता कि पेपर है तुम्हारा पढ़ लो। खुद से ही ऐसे सोच कि हाँ पेपर नज़दीक आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। यही है मेन तो उसका। और पढ़ाई के किसी मेथोडोलॉजी में डिफरेंस? हाँ, ऐसे नहीं है कि बस एक नोटबुक के बना लिया, ऐसे लाइन टू लाइन रट रहे हैं किताब, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि ऐसे तो किताबें ख़त्म ही नहीं होगी वहाँ पे तो। ठीक है। तो कैसे ही रटी जाएगी वो? मतलब जो समझा रहे हैं वो समझ लो, मतलब प्रैक्टिकली जो जितना समझोगे ना उतना ही ज़्यादा याद होगा वहाँ पे। एक चीज़ और कि कई बार हम लोग अपना टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद में हमें लगा कि अच्छा नहीं हुआ, तो फिर हमारा एक एनालिसिस होता है, फैकल्टी का फीडबैक भी आता है। फीडबैक आने के बाद हमारे पास में डाउट सॉल्विंग का भी एक ऑप्शन होता है। ये चीजें नीट डिवीजन में कैसी थी और उन्होंने कैसे आपको हेल्प करा? जैसे हमारे कम नंबर आते हैं ना, तो सर ऐसे बोलते थे बढ़िया है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस में गलत करोगे ना, उतने ज़्यादा आप घर पे, जैसे आपको वो आता नहीं था क्वेश्चन तभी आपका गलत हुआ, तो आप घर पे जाके देखोगे तो वो टॉपिक आपका ऐसे याद हो जाएगा कि हाँ तब मैंने गलत किया था, और अब मैं देखूंगा वापस से रिवाइज करूंगा तो वो आपको टॉपिक ऐसे भूल नहीं पाओगे। तो ऐसे धीरे धीरे जितनी भी ऐसे सिली मिस्टेक होनी बंद हो जाती। और जैसे पेपर के बाद आते हम डाउट, जैसे जो क्वेश्चन पेपर में लाया क्वेश्चन गलत हुआ, जो हमें नहीं आता वो सर से पूछते थे, कन्फ्यूज़न होता था कोई टॉपिक में तो वो सर बताते थे अच्छे से, एक बार में मतलब एक तरीके से समझ में नहीं आया दूसरे तरीके से समझाते थे ऐसे, मतलब तो वो बहुत सही था यहाँ पे। एक सवाल तीनों से, और तीनों को अपना अपना उत्तर देना है। एनी वन सजेशन टू योर जूनियर्स, जो जूनियर्स आ रहे हैं अब उनको सजेशन आपका देना बनता है। हमारे यहाँ क्या परंपरा होती है, हमारे यहाँ जिसने जो किया नहीं ना वो भी उसकी सलाह दे देता है, पर चूंकि आपने किया है तो अब आपके पास में उसकी वास्तविकताएं हैं, उसकी रियलिटी आपने देखी है, उससे गुजरे हो आप। तो मैं निकिता से शुरू करता हूं कि वन सजेशन टू योर जूनियर्स, उनको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? मजे से पढ़ो, एक
एग्जाम को लाइफ का पार्ट मानो, लाइफ मत मानो। ठीक है, सही है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। ओके। आयुष? मैं तो ऐसे कहना चाहूँगा कि वो जैसे कई बच्चे होते हैं कि मैं तो आज टाइम लगाऊंगा कि 15 घंटे का टाइमर लगाता हूँ, 15 घंटे पढ़ूंगा, और वो फिर होता नहीं है। तो ऐसे पूरे ऐसे ना तो उनसे पढ़ा जाता है, ना उनसे कंसंट्रेट कर पाते हैं उस चीज़ पे कि हाँ ये मैं पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे मत पढ़ो, मतलब कुछ टॉपिक ले लो, या तो जितना हो रहा है उतना हो रहा है, पर जितना कर रहे हो वो अच्छे से करो। ऐसे नहीं कि पूरा 15 घंटे पढ़ रहा हूँ और चैप्टर एक भी नहीं हुआ। सही बात है। इससे दिमाग है ना थोड़ा अपसेट ही होता है, और कुछ नहीं होता, फिर मोटिवेशन भी कम होगा। तो इससे अच्छा तो कोई छोटा टॉपिक ले लो, या तो जैसे ज़्यादा मन कर रहा है उस दिन की आज पढ़ूंगा, तो ऐसे टाइमर नहीं, ऐसे मन से पढ़ो कि हाँ इतना कर लेता हूँ, चलो यहाँ तक हो गया, अब नींद आ रही तो सो जाओ। ऐसे नींद नहीं ले रहा और पढ़ रहा है सिर्फ, तो वो पढ़ा हुआ भी कोई काम का नहीं है, ना नींद ली जा रही, फिर अगले दिन क्लास में भी आप नहीं पढ़ पाओगे। तो यही है। महेश साहब की तरफ से कोई सजेशन? मेरे सजेशन यही कि आप जो एक्स्ट्रा सोर्सेज ज़्यादा पढ़ते हो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जो पढ़ा है उसको बार बार पढ़ो, क्योंकि इसके अंदर वो सिली मिस्टेक्स ही करवाते हैं नीट के। बायोलॉजी के अंदर तो वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, बस वो एक छोटा सा शब्द ही बदलते हैं जिसके कारण जो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अपने एम्स को, जिस जोधपुर एम्स में पढ़ रहे हो आप, उसको यदि आपको एक पंक्ति में, एक लाइन में, 2 लाइन में डिफाइन करना हो कि कैसी जगह है, तो कैसे डिफाइन करोगे? जैसे अभी यहाँ पे सिक्कर को एक बंद कमरे की तरह ही देखता हूँ मैं, तो वो ही एक ही कमरा जिसके अंदर 24 घंटे गुजरे। इसके बाहर जो है मतलब वही है कि ये जो बंद कमरा था उसका गेट खुल गया, अब बाहर देखने का मौका मिला है क्या था इस दुनिया में। पर उस बंद कमरे में बंद नहीं रहते तो शायद अब जो गेट खुला वो नहीं खुल पाता, ये तो मानेंगे आप। और उस समय दरवाजे खोल लेते तो शायद वो दरवाजा हमसे कभी नहीं खुल पाता। आप कैसे देखते हो जोधपुर एम्स को, अपने एम्स को? जैसे मेरे को तो है ना 7th 8th के बाद इतना स्पोर्ट्स में कभी खेला ही नहीं, तो मेरे तो स्पोर्ट्स खेलने का इतना थोड़ा इच्छा थी। तो वो जैसे वहाँ पे बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ है, तो मेरे तो यही बढ़िया है कि हाँ फैसिलिटीज़ बढ़िया मिल गई, अब खेलो कूदो। हाँ। जो मन में थी खेलने की वो सब आराम से पूरी कर सकते पूरी करो। और जैसे फेस्ट होते हैं, और वो फेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पे, तो ऑल इंडिया में बेस्ट फेस्ट कराते हैं जोधपुर में। अच्छा, अभी आपका हुआ है? अभी होगा आगे अगले साल। ठीक है। बाहर दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे तो जैसे सीकर में तो ऐसा ही था कि घर पे ही बैठा रहता था, दोस्तों के साथ कोचिंग में मिलना होता था। तो अब तो दोस्तों के साथ बाहर घूम सकते हैं आराम से, जिस दिन मन किया उस दिन घूमो, बढ़िया। ठीक है। आज आपके पास एक मौका भी है, दस्तूर भी है, बहुत सारे टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, और कई बार क्या होता है कि हम लोग, जिन लोगों को हमको थैंक्स कह देना चाहिए उनको कह नहीं पाते हैं, या थैंक्स कह देना चाहिए, या कोई बात मन में है वो भी कह सकते हैं अपन। तो आज मौका है, आपने जिन जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाया है उनको कुछ कहना चाहो तो निकिता आप कह सकते हो। थैंक्स ही कहना चाहेंगे, उनके बिना तो कुछ होता भी नहीं, और हर जगह गाइड किया था। आयुष आपको कुछ कहना है? मैं तो वही थे, टीचर्स ने किया जो किया है मेरे लिए, तो बस अगर एम्स में गया हूँ तो वो टीचर्स ने पढ़ाया था, और जो मोटिवेशन दिया था, जो करते थे मोटिवेट वही थे, और तो उन्होंने किया सब कुछ मेरे लिए। तो मैं कुछ कोई मैसेज देना चाहोगे उनको, कुछ कहना चाहोगे उनको? यही मतलब टीचर्स जो पढ़ाए और जो मतलब काउंसलर्स थे, जैसे मेरी लगभग काउंसलिंग मानसर से ही हुई है। उनकी एक बात बहुत बढ़िया लगी मेरे को कि ये जो सारे जो टेस्ट के तू एवरेज निकालता है ना, मतलब ये तेरा नीट का स्कोर नहीं है। ओके। क्योंकि जो मेरी अभी तक जितने टेस्ट की एवरेज निकली है उससे तो मतलब हाईयर स्कोर ही है नीट के अंदर। ओके। उन्होंने ये बात भी बताई थी कि तू अभी एवरेज निकाल ले, चाहिए जो तेरा नीट का जो स्कोर होगा ना वो इस एवरेज से कहीं ज्यादा होगा। उस समय बिलीव नहीं होता होगा, उस समय ये बिलीव नहीं था, जैसे मतलब उस समय लगता होगा कि सर अपने को मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं जैसे ये। ओके। लेकिन जब वो रियलिटी में बदल गया, रियलिटी में बदला, तो मानसर को कोई बात कहनी तो कह दो, मौका है अभी सामने। कई बार नहीं बोल पाते हम सामने वाले को। नहीं, यही थैंक यू ही बोलना था उनको, और उनका जो एक्सपीरियंस था मतलब बार बार रिपीट करे, खुद क्यों ही एक्सपीरियंस ले, किसी एक्सपीरियंस बंदे से ही सलाह ले लिया। सही बात है, वो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ। चलिए, आपसे बहुत सारी बातें हुई, आपको आपके कॉलेज के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में,
एक और चीज पूछना चाहूंगा, वेब सीरीज इस समय कौन सी देख रहे हो? इसमें पीकी ब्लाइंडर्स। कौन सी? पीकी ब्लाइंडर्स वेब सीरीज। ओके, आप भी देखते हो वेब सीरीज वगैरह? कभी कभी देख ले। कभी कभी देखते हो, ठीक है। तो चलिए, जो जो आपके मन के हैं वो सारे पूरे कीजिए। इस समय मौका है कि आप खेल सकते हैं, आप अपने क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने कॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं, वेब सीरीज देख सकते हैं, मन का सब कर सकते हैं। पर उन सब के बावजूद भी पढ़ाई जो है वो हमें करनी होती है, और वो भी आप कर ही रहे होंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि आप उसमें कभी कोई कमी नहीं रखेंगे। मुझे लगता है कि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए तो आपको बहुत मैच्योर होना पड़ेगा, नॉलेज के हिसाब से भी, प्रैक्टिकल के हिसाब से भी। एंड मुझे लगता है कि आप इतने मैच्योर हैं कि आप समझेंगे और उसको कर ही रहे होंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी तरफ से आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि अभी जो सपना आपने देखा था वो और बेहतर होकर के आपके जीवन के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में काम आ सके। आप देख रहे थे, आप सुन रहे थे, महेश मेरे साथ थे, आयुष थे, निकिता थी। ये तीनों वो स्टूडेंट्स हैं जो इस समय जोधपुर एम्स में मेडिकल की पढ़ाई, एमबीबीएस का जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, उसको पढ़ाई कर रहे हैं, और आगे जाकर के एक अच्छे बेहतरीन डॉक्टर बन करके अपने निजी जीवन के साथ साथ में समाज के जीवन को भी बेहतर बनाने वाले हैं। इनके अनुभव ये बताते हैं कि जो 2-3 बातें मुझे निकल करके आई। पहली बात ये, सपने देखने होंगे और उनका पीछा करना होगा। उसके लिए कई बार टूटन भी होगी, कई बार निराशा भी होगी, पर उन सबसे सबसे बेहतर हमारा कोई साथी होता है तो वो हमारे टीचर्स होते हैं। उन पे फेथ करिए, बिलीव करिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है ऐसा। उनके अनुभव जो है वो आपको ठीक लेकर के जाएंगे। उनके दिखाए गए मार्ग को पकड़ करके चलते जाइए तो सफलताएं मिल जाती हैं, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने बैठे हुए हैं। एक अच्छा सिस्टम आपके पास होना चाहिए, अच्छा स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, अच्छे टेस्ट सीरीज का सिस्टम बना हुआ होना चाहिए। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, एक बेहतरीन संस्थान और उसकी पूरी टीम जो है वो आपके साथ मिल जाती है, तो फिर आपके सपने थोड़ा आसानी से पूरे हो जाते हैं, जैसे इन बच्चों के हुए हैं। तो यदि आपका सपना भी डॉक्टर बनना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से, देश के प्रतिष्ठित एम्स से स्टडीज करनी है, तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन, वहां के टीचर्स आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। अपने अनुभव के आधार पर, अपने सिस्टम के आधार पर बहुत सारे बच्चों को, हजारों बच्चों को जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस तक भेजा है, उनके अनुभव लेकर के आप भी वहां पहुंच सकते हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा, यदि आपका सपना आईआईटी जैसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करना है, वहां से आपको इंजीनियर बनना है, तो मैट्रिक्स जेईई एकेडमी, और यदि आपको एक बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पानी है तो उस एजुकेशन के लिए मैट्रिक्स हाई स्कूल आपका स्वागत करते हैं। आइए मिलकर बड़े सपने देखते हैं और उनको पूरा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू गुड लक। थैंक यू।